जैसा कि हमने पढ़ा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 19 अध्याय उसकी 28 से 30 आयत में, इसके बाद यीशु ये कह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वो पूरा हो, कहा, मैं प्यासा हूँ। पवित्र शास्त्र में कि किस बात को, किस लाइन को यीशु मसीह यहाँ पे कोट करते हैं। जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता उसका 69 अध्याय उसकी 21 आयत में लिखा है, लोगों ने मेरे खाने के लिए इंद्रियान दिया और मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया। आइए हम दुआ करें। पिता परमेश्वर, मैं आपसे विनती करता हूँ, ये जो वचन दिया गया है कि मैं प्यासा हूँ, आप हमें बताइए और जो आप वचन देना चाहते हैं मेरे मुंह से निकालिए। ये सब कुछ मांगते हैं आपके बेटी यीशु मसीह के नाम से, सुनो कबूल करो, आमीन। ये कैसी वाली प्यास का वर्णन यीशु मसीह करते हैं, कैसी वाली प्यास हम यहाँ पे समझ पाते हैं। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना उसका 6 अध्याय उसकी 35 आयत में, यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वे कभी प्यासा ना होगा। जब हम नेक सामरी को देखते हैं, जब यीशु मसीह याकूब के कुएं पे उससे बात करता है, तो हम पढ़ते हैं यीशु मसीह कहते हैं, जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे जान मांगती और वे तुझे जीवन का जल देता। आगे लिखते हैं कि जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वो फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा। जो जीवन का जल है, जो जीवन का सोता है, जिसमें से जीवन का जल निकलता है, आज वही जीवन का जल कह रहा है कि मैं प्यासा हूं। अगर ये जिस्मानी प्यास होती तो यीशु मसीह अपने पहले वचन में ही कह देते कि मैं प्यासा हूं। क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि आखिरी फसह के बाद जब यीशु मसीह गेत्सेमनी बाग में जाते हैं और फिर उनका जो पकड़वाया जाना होता है, कि लोग उन्हें महायाजक के पास ले जाते हैं, फिर वो उसके पिलातुस के पास ले जाते हैं, पिलातुस उसे हेरोदेस के पास ले जाता है और हेरोदेस फिर से पिलातुस के पास यीशु मसीह को भेज देते हैं। अगर प्यास लगनी होती तो यीशु मसीह उसी टाइम पे कह देते कि मैं प्यासा हूं। हम इस पे सोचें, विचार करें कि जब पिलातुस ने ऑर्डर दिया कि यीशु मसीह के सर पर कांटों का ताज डाल दिया जाए, उसके बाद यीशु मसीह के सर के ऊपर सरकंडे मारे गए, यीशु मसीह को 39 कोड़े मारे गए। यीशु मसीह इतनी भारी सलीब लेकर जब गोलगता पहाड़ के ऊपर जाते हैं, तो सोच के देखिए कि कैसा वो सिचुएशन होगी कि यीशु मसीह जा रहे हैं सलीब को लेके, पूरा हुजूम पीछे चल रहा है और यीशु मसीह इस दौरान गिरते भी हैं। पीछे खून की एक धारा बनती हुई जाती होगी। क्या उस समय यीशु को नहीं चाहिए था कि कहें कि मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी दो? क्योंकि जब गेत्सेमनी बाग में यीशु मसीह दुआ कर रहे हैं तो लिखा है कि जब वो दुआ कर रहे हैं तो उनका पसीना खून की बूंदें बन के बह रहा है। जब हमें एक जिस्मानी शरीर में जब हम होते हैं, जब हम हैं, तो हमें जब थोड़ा सा पसीना निकलता है तो हम कहते हैं कि पानी चाहिए। और हम यहाँ पे देखते हैं कि यीशु मसीह सलीब पर हैं, हाथों में कीले हैं, सर पे कांटों का ताज है और बदन पे कपड़ा नहीं है, क्योंकि रोमी सैनिकों ने यीशु मसीह के कपड़े बांट लिए। सिर्फ यीशु मसीह के ऊपर जो है वो सिर्फ खून बह रहा है। और न जाने कितनी देर से यीशु मसीह का जो शरीर है वो खून से लथपथ हुआ होगा। जब हमें सुई भी चुभती है तो हम दर्द से करा जाते हैं। यहाँ पे 6-6 इंच लंबी
जो कांटे हैं, जो सर पे ताज लगा है, वो यीशु मसीह के अंदर घुसे हुए हैं। वहाँ से खून बह रहा है। सोच के देखिए, उसमें नर्व में भी होगा, वेन में भी डैमेज हुआ होगा, उसमें से खून लगातार बह रहा होगा। तो क्या यीशु मसीह को वहाँ पे पानी की प्यास नहीं लगी होगी? जैसे कि अभी हमने चौथे वचन में पढ़ा कि यीशु मसीह को परमेश्वर ने छोड़ दिया। हमारे पापों का इतना बोझ यीशु मसीह उठा रहे हैं इस वक्त कि वो खुद शापित है और पापी मनुष्य बन गया, और अति पवित्र परमेश्वर ने अपने ही एक लौते बेटे से यहाँ पे मुंह मोड़ लिया है। सोच के देखिए कि जब हम अपने पिता से कुछ मांगे या फिर हम कोई ऐसी सिचुएशन में फंसे हों और पिता हमसे मुंह मोड़ ले तो हमें कैसा फील होगा। यीशु मसीह के लिए एकदम से चीज़ें बदल सी गई होंगी कि एक बाप का बेटे को छोड़ने का दर्द यीशु मसीह यहाँ पे महसूस कर रहे हैं। वो साथ जो पृथ्वी के आरंभ से था वो चौथे वचन में छूट गया है। जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता उसका 42 बाब उसकी 1 आयत में कि जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। ये पिता और पुत्र के प्रेम की प्यास है, क्योंकि यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि मुझे पानी दो, और ना ही ये कहा एक शब्द की पानी। जो प्रेम पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह से किया, आज वो पिता का प्रेम यीशु मसीह के पास नहीं है। इस मुश्किल घड़ी में कि जब सब लोग यीशु मसीह के खिलाफ हैं, आज परमेश्वर का साथ नहीं है। सोच के देखिए, 1 हफ्ते पहले की बात है जब हमने खजूर का इतवार बनाया है, पाम संडे है। लोग अपने कपड़े डाल रहे हैं जैसे एक रेड कारपेट बिछाया जाता है किसी के राजा के सामने, वैसे ही यीशु मसीह आगमन करते हैं यरूशलेम में। लोग अपने घरों पे बुला रहे हैं, लोग चंगाइयाँ ले रहे हैं, और आज वही लोग यीशु मसीह को एक ही स्वर में कह रहे हैं कि इसे क्रूस दो। क्या बीती होगी यीशु मसीह के ऊपर कि यहाँ पे एक फिजिकल पेन है और साथ में एक इमोशनल और मेंटल टॉर्चर से भी यीशु मसीह जूझ रहे हैं। जैसे कि हमने पढ़ा यूहन्ना उसकी 19 बाब में उसकी 29 आयत में, वहाँ एक सिरके से भरा हुआ बर्तन धरा था, सो उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूफे पे रख के उसके मुंह से लगाया। ऐसे में ही मती लिखता है उसका 27 अध्याय उसकी 34 आयत में, उन्होंने पित्त मिलाया हुआ दाख रस उसे पीने को दिया, परंतु उसने चख कर पीना ना चाहा। ये जो हम अपने शरीर को इस पात्र को लेकर घूम रहे हैं, उसके अंदर आज हम क्या लेके घूम रहे हैं? क्या यीशु मसीह जो हमें देख रहे हैं, क्या हम हमारे अंदर वो देखते हैं कि इसके अंदर जीवन का जल है? जो सामरी स्त्री को यीशु मसीह ने जीवन का जल दिया, क्या वो जीवन का जल जो हम इतने सालों से हम वचन को सुन रहे हैं, गुड फ्राइडे की सर्विस को अटेंड कर रहे हैं, जो हमने इतनी उम्रें कर दी हैं, तो क्या यीशु मसीह के जीवन का जल हमारे अंदर है? जब यीशु मसीह हमारे इस पात्र को देखते हैं तो वो उसके अंदर क्या देखते हैं कि जीवन का जल है या फिर एक विष मिला हुआ, एक पित्त मिला हुआ दाखरस जो कि एक सिरके के समान दिखता है? ये हमें सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा ज़िंदगी नहीं है। जैसे कि हमने 2 साल के देखा, 2020 और 2021 में, कि हमें नहीं पता कि हमारा जीवन कितना है। कह रहे हैं कि यीशु मसीह का आना बहुत निकट है, मन फिराओ। हमें यही नहीं पता कि हमारी मृत्यु कब हो जाएगी, तो हम मन कब फिराएं। हर पल हर वक्त हमें मौका देते हैं परमेश्वर कि हम अपने मनों को फिराएं। और ये जो हमारे अंदर जो विष है, ये जो हमारे अंदर दुनिया भर की बुराई है, दुनिया भर की ईर्ष्या लेके जो हम घूम रहे हैं अपने प्यालों में, उसको हम खत्म करें। गलातियों उसका 5 अध्याय उसके 19 आयत में
शरीर के काम हैं, क्या वैसे काम हमारे अंदर पाए जाते हैं, या फिर जैसे 22 आयत में आत्मा के फल हैं वैसे कार्य हमारे अंदर पाए जाते हैं। इसलिए हम अपने आप को तैयार करें और देखें, मांगे यीशु मसीह से वो अनंत काल के जीवन का जल, ताकि जब यीशु मसीह हमारे इन पात्रों को देखे तो उसको जीवन का जल दिखाई दे, और उस जीवन के जल से जो यीशु मसीह ने हमें दिया है हम दूसरों को भी देने वाले हो सकें। ये हम महज एक रस्मी तौर पर चर्च ना आए, ना ही गुड फ्राइडे की सर्विस अटेंड करें। हम देखें अपनी ज़िंदगियों में कि हमने इतने सालों में साल दर साल हमने क्या सीखा है। क्या ये जो 7 वचन हैं जो कि हर एक दिन के लिए एक वचन है दिया गया है, क्या हमने इससे कुछ सीखा है? या फिर जैसे पौलुस लिखता है कि हम बस अपने कानों की खुजली मिटाने के लिए परमेश्वर का वचन सुनते हैं। हम अपने आप को कहाँ देखते हैं और हमें परमेश्वर हमें आप को कहाँ देखना चाहते हैं, हमें सोचने की ज़रूरत है। जैसे लिखा है भजन संहिता में दाऊद 51 अध्याय उसकी 10 आयत में, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। हम मांगे परमेश्वर से कि हमारे अंदर जो है वो आप शुद्ध मन उत्पन्न करिए और स्थिर आत्मा दीजिए, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि हम इन पापों में से निकलें, लेकिन हमारा मन और शैतान की युक्तियां हमें इन पापों से निकलने नहीं देती। इसलिए आप हमें हिम्मत दीजिए, इतनी ताकत दीजिए कि हम आपके सामने एक निष्कलंक मेमने के तौर पे और एक ऐसे इंसान के तौर पे देखें जो कि बिना किसी पाप का हो, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे अपनी जान कुर्बान की है तो काय के लिए की है, ये हम सोचें, ताकि हमारा उद्धार हो सके, हमें अपने छुटकारों से, हमें पापों से छुटकारा मिल सके। इसलिए हम प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए जो आपने हमें दिया। होने दीजिए कि जो जीवन का जल आपने उस सामने स्त्री को दिया है, पिता परमेश्वर, वो जीवन का जल हमारे अंदर से बहने वाला हो सके, और जब आप हमें देखें तो आप हमें कहें कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। ये सब कुछ मांगते हैं आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से, सुनो कबूल करिए। आमीन।